अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो एक एलर्जी बीमारी है। आइए चलते हैं इसकी तफसीलात की तरफ। जब कोई फ़र्द एलर्जी से मुतासिर होता है तो इसके जिस्म में काफ़ी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो कि खलियात की सतह से चिपक जाती हैं। दोबारा एलर्जी होने से ये एलर्जन एंटीबॉडीज़ से जुड़ जाता है और जिस्म में मौजूद ताकतवर इज्साम को खारिज होने का इशारा देता है। जिस्म से एलर्जी की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, मसलन छींकें, आँखों से पानी, नाक में खारिश और नाक बंद होना शामिल हैं। मेडिएटर्स का इखराज और एलर्जी का रद्द अमल चंद मिनटों बाद ही वकूअ पज़ीर होने लगता है, जबकि दीगर मेडिएटर जिस्म में एलर्जी के ज़रात की तादाद में इजाफे का सबब बनते हैं। 4 से 8 घंटे के दौरान ये इज्साम खुद भी सरगर्म हो जाते हैं और अपने ज़रात खारिज करते हैं, जो कि जिस्म में वही रद्द अमल पैदा करते हैं जो शुरू में हुआ था, मगर इस दौरान नाक बंद होना एक ख़ास अलामत है। किसी भी किस्म की एलर्जी इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती है। बाज़ अफराद कोई ख़ास चीज़ खाने, सूंघने, छूने या सांस में जाने से बीमार हो जाते हैं, जबकि इन्हीं अशिया से सेहतमंद अफराद पे कोई असर नहीं होता। इसी रद्द अमल को एलर्जी का नाम दिया गया है। आइए हम एलर्जी की इस बीमारी को डिफरेंट ज़ावियों से देखते हैं। एलर्जी और तिब्बी कानून। ये खुश्की, सर्दी यानी अज़लाती मुखातमज़ात से गदूद नाकला की बंदिश का मर्ज़ है, जो कि कल्ब व अज़लात की सर्दी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियाना तदबीर होती है। क़ुव्वत मदबर्रा बदन छींकों और नज़ला से मज़र मादों का अखराज करने की तदबीर करती है। नब्ज़। कलाइयों पर नब्ज़ आसाबी और अज़लाती मकामात के दरमियान सांप की तरह बल खाकर चलती है। नब्ज़ की रफ्तार 35 से 50 तक होती है। लम्स, सर्द पेशाब, बार बार सफ़ेद, हल्का, नीलगों और खुलकर आता है। मरीज़ की नाक बारी बारी दोनों नथनों से बंद हो जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सर दर्द और चक्कर आते हैं। पट्ठे खिंच जाते हैं। नहायत ज़ोर से नाक साफ़ करना पड़ता है और जमी हुई बलगम लोथड़ों की शक्ल में खारिज होती है। सर और सीने पे बोझ महसूस होता है। जदीद मेडिकल साइंस में एलर्जी की इकसाम। तारीखी तौर पे ऐसी तमाम बीमारियों को एलर्जी का नाम दिया गया है जो कि बेशे हसासियत के तौर पर मरीज़ में ज़ाहिर होती थीं। बाद में ये नज़रिया वाज़े हुआ कि इम्यून सिस्टम की ख़राबी और बेशे हसासियत ही एलर्जी है। बाद अज़ां 1963 में फिलिप गेल और रॉबिन कॉम्स ने अपने तजर्बात व मुशाहदात से ये साबित किया कि इंसानी बदन में 4 इक़साम के रद्द अमल बेशे हसासियत पर ज़ाहिर होते हैं। तिब में इन 4 रद्द अमल को अज़लाती, कशरी, असाबी और मखाती कहा जाता है, यानी चारों अज़ाए रईसा का अलग अलग रद्द अमल होता है। एलोपैथिक में इन रद्द अमल को टाइप कहा जाता है। फिलिप और रोवन के मुताबिक 4 इक़साम के एलर्जिक रद्द अमल में से सिर्फ अज़लाती यानी टाइप को ही एलर्जी का नाम दिया गया है, जिसमें फौरी तौर पर एलर्जी की अलामात मज़कूरा ज़ाहिर हो जाती हैं। अज़लाती मुखाती में सर्दी की हसासियत से एलर्जी में एमिनोग्लोब्यूलिन ई का ख़ास अमल दाखिल है, जो कि एक एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी खून के मखसूस खलियात मास्ट सेल्स के साथ चिपक जाती है। मास्ट खलियात अमूमन सांस की नाली है, आंतों या दीगर अज़ा में भी पाए जाते हैं। जब कोई एंटीबॉडी मास्ट खलियात से चिपकता है तो मास्ट खलियात खून में मुख्तलिफ केमिकल खारिज करने लगते हैं। अज़लाती मुखाती यानी खुश्की, सर्दी से एलर्जी टाइप के दर्जात। नंबर 1, मामूली दर्जा की अलामत, जिल्द पर खारिश या निशानात, आँखों में खारिश, आँखों से पानी का इखराज, नाक बंद होना। नंबर 2, दरमियानी दर्जा की अलामत, खारिश, सांस में दिक्कत, छींकें और नाक बहना। नंबर 3, शदीद दर्जा की अलामत, इनको एनाफाइलैक्सिस भी कहा जाता है। गले में सूजन, निगलने में दिक्कत, पेट में दर्द, कै व मतली, असहाल, ज़हनी अफ्तरी, आवाज़ का बैठना, पूरे जिस्म पर सुर्ख रंग के चिकते, हाथों, होंठों या सर का कांपना। अब आते हैं एलर्जी की वजूहात की तरफ। एलर्जी के मुख्तलिफ असबाब हैं। कई अशिया एलर्जी का बायस बन सकती हैं। इन वजूहात को समझने के लिए दर्ज झेल अमूर का समझना ज़रूरी है। नंबर 1, इंसान का मुदाफ़ियाती निज़ाम खून के सफ़ेद खलियात पर मुश्तमिल होता है, जो कि एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। नंबर 2, एलर्जी से फ़ौरन बदन में रद्द अमल शुरू होता है। नंबर 3, खून के सफ़ेद खलियात हर एलर्जन शय के ख़िलाफ़ मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं, जिसे सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। नंबर 4,
اینٹی باڈیز جسم میں الرجنز کو پہچان کر تباہ کرتی ہیں۔ نمبر 5، الرجک رد عمل کے دوران جسم میں جو اینٹی باڈی تیار ہوتی ہے اسے امیونوگلوبیولن کہا جاتا ہے۔ اینٹی باڈیز جو کیمیکل اور ہارمونز کی خیزش کرتی ہیں انہیں میڈیٹرز کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، ہسٹامین ایک مشہور میڈیٹر ہے۔ نمبر 8، میڈیٹرز انسانی جسم کی بافتوں اور اعضاء کی قوت مدافعت فعال کرتے ہیں۔ نمبر 9، اگر میڈیٹرز فوراً پیدا ہونے لگیں تو علامات بھی فوراً ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 10، ہر انسان کی الرجی کی کیفیت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، عموماً افراد اپنے الرجن اور ان کے رد عمل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 12، مختلف غذائیں، دوائیں یا ویکسینیشن، لیٹکس، ربڑ، اسپرین، مچھلی کی بو، ڈسٹ، پولن یا جانوروں کی کھال و بال عام الرجن ہیں۔ نمبر 13، الرجک رد عمل موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 14، ایک الرجی کے مریض دوسری الرجی میں فوراً متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں حیرت انگیز طبی شفائی علاج کی طرف۔ الرجی کو عضلات کی سوزش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عضلاتی مخاطی تحریک میں ہوتی ہے جس کا اصولی علاج قشری اعصابی مزاج کی ادویہ و غذیہ سے غدد ناقلہ کھول کر تکلیف دہ فضلات و زہریلے مادوں کا اخراج کرنا ہے۔ لیکن جب تک مریض ہمارے پاس آتا ہے تب تک ایلوپیتھک میڈیٹرز ادویہ استعمال کر کے وہ عضلاتی قشری تحریک یا ورم کے درجہ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قشری اعصابی کے ساتھ ساتھ ورمی کیفیت کا علاج یعنی اعصابی قشری بھی ملا کر دیا جاتا ہے۔ اس مرض کے کثیر الوقوع پائے جانے کے سبب ایک مشہور نسخہ ترتیب دیا گیا ہے جو الرجی کے ہر درجہ پتیر بہتف کام کرتا ہے اور مرض کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ممکن ہو گیا ہے۔ اسی نسخہ سے ناک کے بڑے ہوئے غدود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسے تریاق 45 کا نام دیا گیا ہے۔ نظریہ اربا فارما کو پیا کا نسخہ تریاق 45 دو گولیاں دن میں 3 سے 4 مرتبہ کھانے کے بعد نیم گرم دودھ سے دیں۔ دماغی کا جوشاندہ صبح و شام 3 روز تک دیں۔ اس سے بلغم رقیق ہو کر خارج ہونے لگے گی۔ غذائیں: نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر دیں، دودھ میں کھجور ابال کر دیں، ادرک کا حلوہ دیسی گھی میں تیار کر کے دیں، زیرہ سفید اور الائچی کا قہوہ بنا کر دیں، چھوٹے گوشت کا شوربہ پلائیں، آم کا مربہ، چلغوزے، انجیر اور دودھ میں سوئیاں پکا کر دیں۔ شکریہ۔